हेलो एवरीवन। पाइथन पांडास की सीरीज़ के थर्ड वीडियो में हम डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर को लिस्ट ऑफ सीरीज से क्रिएट करने की मेथड को लर्न करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फिर से डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्क्रीन में आपको एक टेबुलर फॉर्म में एक टेबल शो हो रहा है जो कि एक डेटा फ्रेम है। इसमें लेफ़्ट साइड में ए, बी, सी और डी 4 रोज़ हैं जिसे हम रो इंडेक्स कहते हैं। और इसी तरह से ऊपर नेम, एज, जेंडर और क्लास ये 4 कॉलम्स शो हो रहे हैं जो कि कॉलम इंडेक्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 4 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं। अगर हम ए, बी, सी, डी असाइन नहीं करेंगे एज ए रो इंडेक्स तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1, 2, 3 रो इंडेक्स असाइन होता है। इसी तरह से कॉलम इंडेक्स भी असाइन ना करने के केस में 0, 1, 2, 3 कॉलम इंडेक्स असाइन होता है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बेसिक एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जिस जो रो और कॉलम्स से मिलकर बना होता है। इसमें साइज़ म्यूटेबल होता है, यानी कि आप कोई भी नया कॉलम इसमें ऐड या डिलीट कर सकते हैं। वैल्यूज़ और इंडेक्स भी म्यूटेबल होते हैं, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंगली इंडेक्स को चेंज कर सकते हो और वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हो। डेटा फ्रेम पांडास मॉड्यूल के अंदर होता है, तो इसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए आपको प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेटमेंट इंपोर्ट पांडास एस पी डी लिखना पड़ेगा। अब हम डेटा फ्रेम को लिस्ट ऑफ सीरीज से कैसे क्रिएट करेंगे इसके लिए प्रोग्राम को देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखा हुआ है। इसका मीनिंग है कि पांडास मॉड्यूल को हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक S1 सीरीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें जो डेटा फ्रेम है वो सीरीज से क्रिएट करना है, इसीलिए हम सीरीज़ को क्रिएट करेंगे। सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए सीरीज़ फंक्शन का यूज़ किया हुआ है और इस फंक्शन के अंदर हम एक लिस्ट पास करेंगे और इस लिस्ट के जो एलिमेंट होंगे वो हमें डेटा फ्रेम के फर्स्ट रो ए, जैसा आप राइट साइड में देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्रिएट किए हुए हैं। अमित 17, मेल और 11 रो नंबर ए। और उसके बाद हमें इंडेक्स से ये बताना होगा कि जो लिस्ट के एलिमेंट हैं वो किस इंडेक्स के इसको बिलोंग करते हैं। अमित के लिए नेम, 17 के लिए एज और जेंडर मेल और क्लास 11। तो इस तरह से मैंने एक सीरीज़ क्रिएट कर दी है, इसका नाम है S1 और उस सीरीज़ के अंदर हमें लिस्ट पास करी हुई है और इंडेक्स असाइन किया हुआ है चारों एलिमेंट के लिए। तो इसी तरह से हम 4 डिफरेंट सीरीज़ क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें जो डेटा फ्रेम क्रिएट करना है उसमें टोटल 4 रोज़ हैं। तो S1, S2, S3 और S4 4 डिफरेंट सीरीज़ हम क्रिएट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट है वो डेटा फ्रेम के वैल्यूज से, रो वाइज वैल्यूज से क्रिएट करी हुई है। तो हमने यहाँ पर S1 और S2, S3 और S4 4 सीरीज़ क्रिएट कर ली हैं। अब इन 4 सीरीज़ को क्रिएट करने के बाद हमें डेटा पार्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। डेटा पार्ट को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हम लिस्ट ऑफ सीरीज से बना रहे हैं, तो हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो देखते हैं आगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटा इक्वल टू लिस्ट के अंदर चारों सीरीज़ के नेम मैं लिख दूंगा, S1, S2, S3 और S4। तो यहाँ पर 4 सीरीज़ मैंने एक लिस्ट के अंदर इनक्लोज कर दी हैं। अब उसके बाद मैं डेटा फ्रेम फंक्शन को कॉल करूँगा और उस डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर इस डेटा को जो मैंने प्रिपेयर किया हुआ होगा इसको एज अ पैरामीटर पास कर दूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एज अ आउटपुट यहाँ पर इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स तो असाइन हो चुके हैं, नेम, एज, जेंडर और क्लास। अब सिर्फ रो इंडेक्स की वैल्यू पर बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1, 2, 3 आ रहा है। तो इसके लिए मैं इंडेक्स को अपडेट करने के लिए मैं इंडेक्स पैरामीटर में 4 डिफरेंट वैल्यूज़ ए, बी, सी, डी पास कर दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम इंडेक्स असाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1, 2, 3 वैल्यूज़ लेता है ये प्रोग्राम। और क्योंकि हम यहाँ पर सीरीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो सीरीज़ के केस में हमने कॉलम इंडेक्स ऑलरेडी पहले ही असाइन कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ सीरीज से हमने कैसे एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है
आपको डेटा पार्ट क्रिएट करना आना चाहिए। डेटा पार्ट में मैंने आउटर एक लिस्ट क्रिएट करी हुई है जिसके अंदर 4 डिफरेंट सीरीज रखी हुई हैं। तो इस तरह से आप लिस्ट ऑफ सीरीज से एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।